हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से अपने सिस्टम के अंदर किसी भी पार्टीशन को आप लॉक लगा सकते हैं। ओके। सबसे पहले हम डिस पीसी ओपन करेंगे। तो यहाँ पर देखो मेरे पास 1 2 3 4 5 5 पार्टीशन है। अब इनमें से किसी एक को भी अगर आपने लॉक लगाना है ना तो बहुत इजी है। ओके। अभी मैं ना टेस्ट के लिए मैं आपको लगाऊंगा भाई, मैं डी ड्राइव को ना मैं लॉक लगाऊंगा। ओके। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप नीचे आएंगे, यहाँ पर ना सर्च करेंगे कमांड कंट्रोल पैनल। ओके। आपने क्या करना है, कंट्रोल पैनल आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। तो इसके बाद आपने क्या करना है गाइस, देखो आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पर व्यू बाई। ठीक है। यहाँ पर अक्सर कैटेगरी ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता है, तो आपने क्या करना है, कैटेगरी को सेलेक्ट नहीं करना है बल्कि लार्ज आइकन या स्मॉल आइकन आपकी मर्जी है। ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे लार्ज आइकन। तो लार्ज आइकन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का आ रहा है, यहाँ पर ऑटो प्ले आ रहा है, यहाँ पर बैकअप आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन। ओके। बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ओपन करना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास 1 2 3 4 5 पार्टीशन आ रहा है। चूँकि मैंने डी को लॉक करना है ना, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है। क्लिक करने के बाद देखो मेरे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है टर्न ऑन बिट लॉकर। गाइस देखो, एक चीज़ आपने जहन में रखना है, आप जब भी लॉक कर रहे हो ना किसी भी पार्टीशन को, तो लॉक करने के बाद अगर कल को वो पासवर्ड अगर आप भूल जाए ना, तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आप उसको रिकवर करने का। ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप जो पासवर्ड जो भी लगाते हैं ना, उसको सही से आपने कहीं पर लिख के रखना है, कहीं पर सेव भी करके रखना है, ताकि इन केस आपको भूल भी जाए ना तो आप उधर से देख के पासवर्ड टाइप करें और आपका डेटा रिकवर हो। ठीक है। नहीं तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आपका डेटा रिकवर हो सके। ओके। टर्न ऑन बिट लॉकर के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का एक ऑप्शन आएगा गाइस। देखो यहाँ पर एक दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो आपने पासवर्ड लगा के करना है, दूसरा या आपके कोई स्मार्ट कार्ड जो भी आप लगाते हैं ना, ठीक है, तो उसके थ्रू करेंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम यूज़ अब पासवर्ड करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड टाइप करेंगे। ठीक है। अब मैं पासवर्ड टाइप करूँगा यहाँ पर। ठीक है। अच्छा देखो, मैंने अपना पासवर्ड टाइप कर लिया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। ठीक है। अच्छा, इसमें कहते हैं भाई रिक्वायरमेंट्स को वो कर नहीं रहे, तो आपको कहते हैं कि कम से कम आपका ना अपर केस हो, लोअर केस हो, नंबर हो, स्पेस हो और सिंबल हो। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक हम ठीक है, तो आपका एक कैपिटल होना चाहिए और स्पेस होना चाहिए। ठीक है। और ठीक है, और इस हम मैंने डाल दिया बाहर जो भी हो। ठीक है। ठीक है, अब मैंने डाल दिया, इसमें मेरे पास अपर केस भी आ गया, लोअर केस भी डबल डाल दिया, नंबर भी डाल दिया, स्पेस भी डाल दिया और एक सिंबल भी डाल दिया। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। अच्छा देखो, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, कि आपने इसको कहाँ सेव करना है, जो भी आपको रिकवरी की है ना, इन केस अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपको एक रिकवरी की देता। ठीक है। तो वो उसको आप कहाँ सेव करेंगे, तो मैं कहता हूँ भाई यार, प्रिंट करेंगे रिकवरी को, आप ऑप्शन है। ठीक है। सेव करेंगे किसी यूएसबी में, आप सेव करेंगे किसी फाइल में। ठीक है। मैं सेव करूँगा किसी फाइल में और मैं इसको ना सिंपली मैं रखूँगा भाई डाउनलोड्स में, या डाउनलोड में रखता हूँ। ठीक है। यहाँ पर मैंने रख लिया। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट करूँगा। ठीक है। अब इनक्रिप्ट करने हैं और इनक्रिप्ट यूज, देखो अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है आपके पास। ठीक है। अब इनक्रिप्ट यूज स्पेस करेंगे तो सिर्फ जो भी आपने पार्टीशन सेलेक्ट किया ना उसमें जितना डेटा है वो इनक्रिप्ट होगा। ठीक है। अगर आप इंटायर करेंगे ना तो सारा सारा जो भी आपका ड्राइव है ना, जो भी आपने सेलेक्ट किया सबका होगा। तो मैंने सिर्फ यूज किया है। ठीक है, और नेक्स्ट किया है। अच्छा, बेस्ट फॉर फिक्स्ड डिवाइसेस कंपेटिबल मोड बेस्ट फॉर डिवाइस दैट कैन बी मूव्ड फ्रॉम। ठीक है। अगर देखो, अगर आपने आपका जो हार्ड डिस्क है ना, या जो भी आप लगा हुआ है सिस्टम में, वो अगर आपने देखो फिक्स्ड हो, मतलब आप अपने सिस्टम से नहीं उतारना है ना, वो उसके लिए आप ये चूज़ करेंगे न्यू वाला। ठीक है।
अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपका जो आपने एक यूएसबी डाली या कोई भी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव डाल दिया और आप चाहते हैं कि उसको ना किसी भी सिस्टम में साथ लगा सकते हैं, ठीक है। अक्सर होता भी ऐसे 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 हार्ड ड्राइव के लिए होते हैं जो आपने इधर उधर लेके जाना होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या है, कंपेटिबल मोड करना है, ताकि आप जिसकी सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे ना तो उसमें इश्यू ना आए, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट करेंगे और स्टार्ट इंक्रिप्शन करेंगे, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट 64% जो है ना वो इनक्रिप्ट हो गया है, ठीक है। और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर इसके बाद ना कम्प्लीटली इनक्रिप्ट होगा, ओके। सो इसके बाद जब मैं जाऊँगा यहाँ पर अपने सिस्टम में और मैं को जब मैं इसको ओपन करने की कोशिश करूँगा ना इसको, तब क्या होगा, तब ये मुझे बोलेगा भाई आप अपना पासवर्ड डालें, ठीक है। पासवर्ड के बगैर वो मुझे आगे जाने नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, फिर भी अगर ऑप्शन आते हैं ना कि भाई मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, तो वो मुझे कहेगा भाई आप अपना रिकवरी की दे दो, ठीक है। अब रिकवरी की मैंने कहाँ रखा है, डाउनलोड में रखा है, ठीक है। डाउनलोड में ये मेरे पास रिकवरी की है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इस की को यूज़ करके मैं उसको रिकवर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बीट लॉकर का रिकवरी की यहाँ पर मैंने सेव किया है और मेरा जो है ना वो यहाँ पर ऑलरेडी वो चीज़ हो रहा है, ओके। सो इस तरह से आप कर सकते हैं चीज़ को कि लॉक कर सकते हैं। अगर आपने लॉक को ख़त्म करना हो ना, ठीक है, लॉक को ख़त्म करना है तो आपने दोबारा से क्या करना है, सिंपली कंट्रोल पैनल में आना है। कंट्रोल पैनल में आने के बाद आपने सिंपली यहाँ से व्यू को लार्ज करना है, व्यू बाय लार्ज करना है, फिर इसके बाद आना है, ठीक है। अब चूंकि मेरे ये इनक्रिप्ट हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखो इनक्रिप्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर ऑफ का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल नहीं आ रहे, तो टर्न ऑन ऑटो लॉक, ठीक है। यहाँ पर ऑफ का ऑप्शन आएगा, टर्न ऑफ बिट लॉकर का, ठीक है। फिर आप वो जब डालेंगे तो आपसे पासवर्ड पूछेगा, फिर आप वो दोबारा से वो लॉक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके आप अपने पार्टीशन को, यूएसबी को या किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को या इंटरनेट डिवाइस को आप लॉक लगा सकते हैं, ताकि आपका डेटा वगैरह ना वो किसी और के हाथ ना लगे, ओके। सो वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है गाइस, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।